हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम क्लास 10th की ज्योग्राफी का जो है चैप्टर 5 का अगला पार्ट देखने वाले हैं। हम जैसा कि आप सभी को पता है कि हम जो है खनिजों के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। पिछले पार्ट में हमने खनिज क्या है, खनिजों की उपलब्धता के बारे में देखा था और आज हम देखेंगे लौह खनिज के बारे में, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको ये ध्यान रखने वाली बात है। जो भी मैं बेसिक पॉइंट बताती हूँ और आउट ऑफ जो है बुक बताती हूँ, तो जो अगर मैं आउट ऑफ बुक बताती हूँ तो आप उसको नोट डाउन कर लिया करो, क्योंकि मैं ऐसे ही नहीं बताती हूँ, ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है कि भारत जो है ना अच्छे और विभिन्न प्रकार के खनिज संसाधनों में सौभाग्यशाली है। यद्यपि क्या है ना कि इनका वितरण असमान है। अब जैसे देखिए कि पूर्वी क्षेत्र में जाइए तो अलग वितरण है, ठीक है, कम ही जो है खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। मध्य भारत में आ जाइए तो अलग है वितरण इनका, साउथ में चले जाइए तो अलग, पश्चिम क्षेत्र में चले जाइए तो अलग और उत्तर भारत में चले जाइए तो अलग। देखिए मोटे तौर पे अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो प्रायद्वीपीय चट्टानों में ना कोयले, धात्विक खनिज, अभ्रक और अन्य अनेक अधात्विक खनिजों के अधिकांश भंडार संचित हैं, ठीक है। तो प्रायद्वीप के पश्चिम और पूर्व पार्श्व में ना गुजरात और असम की तलछटी चट्टानों में अधिकांश खनिज तेल निक्षेप पाए जाते हैं, ठीक है। तो प्रायद्वीपीय शैल क्रम के साथ जो है राजस्थान में अनेक अलौह खनिज पाए जाते हैं, जिसे हम अभी डिटेल में पूरी तरीके से देखेंगे, ठीक है। उत्तर भारत के विस्तृत जलोढ़ मैदान आर्थिक महत्व के ना खनिजों के लगभग विहीन है और ये विभिन्नताएं खनिजों की रचना में अंतर्ग्रस्त यानी कि भूगर्भिक संरचना, प्रक्रियाओं और समय के कारण है। अब आइए हम जो है भारत के रेफरेंस में कुछ खनिजों के बारे में, वितरण के बारे में अध्ययन करेंगे। सदैव आपको ये याद रहना चाहिए कि अयस्क में खनिज की सांद्रण, उत्खनन की सुगमता और बाजार की निकटता किसी संचय यानी कि रिजर्व की आर्थिक जो है वायबिलिटी जो होती है वो प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि मांग की पूर्ति के लिए ना अनेक संभव विकल्पों में से चयन करना पड़ता है और ऐसा हो जाने के बाद ना एक खनिज निक्षेप या फिर कह लीजिए भंडार खदान में परिवर्तित होते हैं। और इसी क्रम में अब हम बात करेंगे लौह खनिज के बारे में, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था लौह और अलौह दोनों के बारे में, तो हम इन जो है दोनों खनिजों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आज हम बात करेंगे लौह खनिज के बारे में, ठीक है। तो लौह खनिज जो है ना धात्विक खनिजों के कुल उत्पादन मूल्य के तीन चौथाई भाग का योगदान करते हैं और ये जो है ना धातु शोधन उद्योगों के विकास को मजबूत आधार प्रदान करते हैं। और भारतीय जो है अपनी घरेलू मांग को भारत जो है अपना पूरा करने के पश्चात बड़ी मात्रा में इन धात्विक खनिजों का ना निर्यात करते हैं, यानी कि दूसरे देशों में निर्यात करते हैं। अब देखिए एक पाई चार्ट के माध्यम से हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि किस जो है लौह अयस्क के उत्पादन में राज्यों का अंश कितना है। सबसे ज़्यादा मात्रा में दिख रहा होगा ओडिशा में जो है 52% अंश है, ठीक है। इसके पश्चात आता है भाग छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ में 16%। कर्नाटक की अगर मैं बात करूँ तो 14%, झारखंड में 11% और अन्य जो है 7%। यहाँ पे एक चीज और समझने वाली बात है, कन्नड़ भाषा में ये जो कुदरे है, ध्यान रखेंगे कुदरे शब्द का अर्थ है घोड़ा और कर्नाटक के पश्चिमी घाट से सबसे ऊंची चोटी घोड़े के मुख से मिलती जुलती है और बेलाडेला की पहाड़ियाँ जो है बैल के डील यानी कि हम्प से मिलती जुलती है और इसी कारण इनका जो है ये नाम पड़ा। अब ये देखिए लौह अयस्क की खाने, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो लौह अयस्क है ना, लौह अयस्क की बहुत ज़्यादा आधारभूत खनिज है। आप देखिए बस हो, ट्रैक्टर हो, ट्रेन हो, ठीक है, बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो लौह अयस्कों से बने होते हैं। तो ये एक आधारभूत खनिज है, यानी कि ये ना एक विकास की, औद्योगिक की विकास की जो है एक रीढ़ है, ठीक है। और भारत में ना लौह अयस्क के विपुल संसाधन जो है विद्यमान है। अब मैं आपको ये बता दूं कि भूमि के भूगर्भ में चट्टानों के नीचे दबा हुआ कोई भी धातु ना शुद्ध रूप में नहीं मिलता, यानी कि जो है ये ना चट्टानों के साथ मिश्रित अवस्था में पाए जाते हैं और इनमें जो है ना कुछ मात्रा में धातुएं,
कुछ मात्रा में अधातुएं, ठीक है, कुछ मात्रा में चट्टानी कण, कुछ मात्रा में नमी होती है, ठीक है। तो ये जो है ना, ये पूरी तरीके से मिश्रित अवस्था में पाए जाते हैं। किस अवस्था में पाए जाते हैं? मिश्रित अवस्था में पाए जाते हैं। और एक इसे निश्चित ताप और दाब में गर्म करके पिघलाते हैं और उसका शुद्ध रूप प्राप्त करते हैं, ठीक है। और अगर आपको मैं बताऊं लौह अयस्क के बारे में, तो भारत का ना लौह अयस्क के उत्पादन में विश्व में चौथा स्थान है। कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। अब आप पूछोगे कि शीर्ष 3 कौन है मैम? तो शीर्ष है, सबसे पहला स्थान है चाइना का, ठीक है। दूसरा स्थान है ऑस्ट्रेलिया का और तीसरा स्थान है ब्राजील का, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, भारत का लौह अयस्क के उत्पादन में विश्व में चौथा स्थान है। पहले क्रम में है चीन, दूसरे में ऑस्ट्रेलिया, तीसरे में ब्राजील और चौथे में हमारा भारत। अब मैं आपको एक और जरूरी जानकारी देना चाहूंगी। भारत में ना बेसिकली अगर मैं बात करूं भारत में, तो भारत में मुख्यतः 4 प्रकार के लौह अयस्क पाए जाते हैं। सबसे पहला है मैग्नेटाइट, दूसरा है हेमेटाइट, तीसरा है लिमोनाइट और चौथा है सिडेराइट, ठीक है। कौन कौन सा हो गया? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लेमोनाइट और सिडेराइट, ठीक है। तो अगर मैं मैग्नेटाइट की बात आपको बताऊं, तो मैग्नेटाइट जो है ना, लौह अयस्कों में मैग्नेटाइट जो है सर्वोत्कृष्ट जो है कोटि का लौह अयस्क है। लेकिन भारत में ना ये बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। तो मैग्नेटाइट जो है ना, भारत में मुख्य रूप से आप ये कह लीजिए प्रायद्वीपीय भारत में, यानी कि कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और गोवा में पाया जाता है, ठीक है। और कर्नाटक के रेफरेंस में अगर मैं बात करूं, तो कर्नाटक में जो है कुंद्रेमुख, ये भी आप ध्यान रखना है। मैग्नेटाइट कहाँ कहाँ पाया जाता है? मैग्नेटाइट मुख्य रूप से कर्नाटक के कुंद्रेमुख, केरल के कोझिकोड और तमिलनाडु के सलेम में पाया जाता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है। भारत में ना मैग्नेटाइट लोहे का लगभग 70%, ध्यान रखेंगे 70% भाग जो है ना कर्नाटक राज्य में पाया जाता है। ये भी चीज़ ध्यान रखेंगे। और अगर आपको बात बताऊं मैं हेमेटाइट के बारे में, तो हेमेटाइट जो है भारत में लौह अयस्कों में द्वितीय कोटि का लौह अयस्क है। यानी कि भारत में इस जो पाया जाता है ये 80%, यानी कि मैग्नेटाइट से ज़्यादा, ठीक है, हेमेटाइट कोटि पाई जाती है। जहाँ मैग्नेटाइट दक्षिण भारत के राज्यों में पाया जाता है, वहीं ये जो हेमेटाइट है ना, ये पूर्वी भारत के राज्यों में पाया जाता है। जैसे देखिए ओडिशा हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है। और अगर ये लिमोनाइट और सिडेराइट के बारे में मैं आपको बताऊं, तो ये घटिया किस्म के लौह अयस्क हैं, ठीक है। यानी कि इनका आर्थिक रूप से उतना महत्व नहीं है। और इसमें भी अगर सिडेराइट की मैं बात करूं ना, तो सिडेराइट जो है सबसे निम्न कोटि का लौह अयस्क है, ठीक है। भारत में सर्वाधिक, ध्यान रखेंगे, अगर मैं भारत के रेफरेंस में बात करूं, तो भारत में सर्वाधिक लौह अयस्क भंडार जो है ना, उत्पादन नहीं बोल रही हूं मैं, भंडार बोल रही हूं। भंडार जो है कर्नाटक राज्य में है, लेकिन सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है? उड़ीसा। अब आपको समझ में आया, भंडारण तो कर्नाटक में है, लेकिन उत्पादन सबसे ज्यादा उड़ीसा करता है। तो 2 रेफरेंस में आपके पास क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा आपके पास कि भारत में सर्वाधिक लौह अयस्क का भंडारण कहाँ है? आप बोलोगे कर्नाटक। अगर पूछेगा सर्वाधिक उत्पादन कहाँ है, तो वो है उड़ीसा, ठीक है। लौह अयस्क में अगर सर्वाधिक भंडारण वाले राष्ट्र की मैं बात करूं, तो सबसे पहले नंबर पे आता है कर्नाटक, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है ओडिशा, तीसरे नंबर पे आता है झारखंड, ठीक है। और चौथे नंबर पे छत्तीसगढ़, 5वें नंबर पे आंध्र प्रदेश। उत्पादन करने वाले राज्य हमने देख ही लिए हैं कि सबसे पहले में आता है ओडिशा, ठीक है। दूसरे नंबर पे मैंने बताया था आपको छत्तीसगढ़, ठीक। तीसरे नंबर पे कर्नाटका और चौथे नंबर पे झारखंड, ठीक। अब देखिए देश का ना, मैं आपको एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ गाइस, आप नोट्स लेके बैठो और लिखो, ठीक है। देश का सबसे बड़ा लौह अयस्क जो क्षेत्र है ना, बरामजादा समूह के नाम से जाना जाता है। यानी कि बरामजादा जो है ना, बरामजादा समूह की एक चट्टान समूह है। यानी कि लौह अयस्क क्षेत्र जो है ना, लौह अयस्क क्षेत्र के रूप में जाने जाना वाला ये जो बरामजादा समूह है ना, देश के 2 राज्यों में, यानी कि देश के 2 राज्य कौन कौन? झारखंड और उड़ीसा,
उड़ीसा के सीमावर्ती क्षेत्र में विस्तृत है। ठीक है, तो ये जो बरामजादा समूह है ना, इसका विस्तार झारखंड के सिंहभूमि जिला और उड़ीसा के क्योंझर जिले में है। कहाँ है? झारखंड के सिंहभूमि जिला और उड़ीसा के क्योंझर जिले में है। ठीक है, तो ये जो बरामजादा समूह है ना, ये लौह अयस्क का सबसे समृद्ध क्षेत्र माना जाता है गाइस, और भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क क्षेत्र है ये। ठीक है, भारत में लौह अयस्क की प्राप्ति जो है ना, वो धारवाड़ क्रम या कुडप्पा क्रम में जो है आग्नेय शैलों में हुआ है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, थोड़ा सा चलिए मैं आपको मैप में भी दिखा दूँ क्षेत्र इनके। ये देखिए, ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये है लौह अयस्क के क्षेत्र। ठीक है, और रेड जो ट्रायंगल दिख रहा होगा, ये लौह अयस्क की खाने हैं यहाँ। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे, इधर जो है झारखंड के एरिया में, इधर उड़ीसा के एरिया में, इधर जो है कर्नाटक के एरिया में, और इधर जो है थोड़ा सा गोवा महाराष्ट्र के एरिया में। ठीक है, तो आपको मैं अगर और बात बता दूँ कि भारत में ना प्रमुख लौह अयस्क जो क्षेत्र हैं, उड़ीसा की अगर मैं बात करूँ तो उड़ीसा में ना मयूरभंज जिले के गुरु माहिसानी और बादाम पहाड़ी में। ठीक है, क्योंझर मैंने बता ही दिया है। झारखंड की अगर मैं बात करूं तो झारखंड में जो है पंसिरा बुरु और नोवा मंडी में। ठीक है, छत्तीसगढ़ के अगर मैं यहीं पे छत्तीसगढ़ भी है, और छत्तीसगढ़ के रेफरेंस में अगर मैं बात करूं तो डल्ली राजहरा यानी कि दुर्ग जिले में, और बैलाडीला जो कि दंतेवाड़ा जिले में है। ठीक है, कर्नाटक के रेफरेंस में अगर मैं बात करूं तो कर्नाटक में है कुद्रेमुख, जैसे कि मैंने आपको बताया कुद्रेमुख का है चिकमंगलूर जिले में, बाबा बुदन की पहाड़ी में चिकमंगलूर जिले में ये भी है, और संदूर पहाड़ी ये है बेलारी जिले में। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अच्छा, अगर मैं ये देखिए यहाँ पे कुद्रेमुख दिख रहा होगा आपको, ये कुद्रेमुख जो है ना, ये चिकमंगलूर जिले में है, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैग्नेटाइट लोहा पाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, यहाँ तमिलनाडु का नहीं शो किया गया है, लेकिन तमिलनाडु के सलेम में ना मैग्नेटाइट लोहा पाया जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। और केरल के जो है कोझीकोड में मैग्नेटाइट किस्म का लोहा पाया जाता है, और गोवा में भी जो है मैग्नेटाइट किस्म का लोहा पाया जाता है, और महाराष्ट्र के रत्नागिरी, ये देख पा रहा होगा आपको रत्नागिरी में भी जो है लौह अयस्क पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो भारत में जो है लौह अयस्क के विपुल संसाधन विद्यमान है। भारत जो है उच्च कोटि के लोहांश युक्त लौह अयस्क में धनी है। ठीक है, मैग्नेटाइट जैसा कि मैंने आपको बताया कि सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है, जिसमें 70% लोहांश लोहे के अंश पाए जाते हैं, और इसमें ना सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण होते हैं, जो कि विद्युत के उद्योगों में विशेष रूप से उपयोगी होते हैं। हेमेटाइट जो है ना सर्वाधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक लौह अयस्क है, जिसका अधिकतम मात्रा में उपभोग होता है, लेकिन इनमें ना लोहे के अंश की मात्रा जो है मैग्नेटाइट की अपेक्षा थोड़ी सी कम होती है। इसमें लगभग देखिए 50 से 60% जो है लोहा का अंश पाया जाता है। पेटियों की अगर मैं बात करूं, वैसे तो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन हमने ये देखना है कि हमें कुछ भी चीज़ छोड़नी नहीं है। ठीक है, मैंने आपको मैप के थ्रू तो बता ही दिया है, और अब मैं आपको जो है बुक के माध्यम से बता रही हूँ। ठीक है, भारत में लौह अयस्क की पेटियाँ, सबसे पहली पेटी की अगर मैं बात करूँ तो ओडिशा झारखंड पेटी, हमने देखा अभी पेटी ओडिशा झारखंड की। ठीक है, तो ओडिशा में उच्च कोटि के हेमेटाइट किस्म के लौह अयस्क जो है मयूरभंज और केंदुझर जिले में बादाम पहाड़ी खानों में जो है खदानों से निकाला जाता है, और इसी से सनिंध ना जो है झारखंड के सिंहभूमि जिले में गुआ और नुआ मुंडी में हेमेटाइट अयस्क का खनन किया जाता है। दूसरी पेटी का नाम है दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी। ये पेटी कहाँ है? ये पेटी जो है महाराष्ट्र व छत्तीसगढ़ राज्यों के अंतर्गत पाई जाती है, और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के बेलाडीला पहाड़ी श्रृंखलाओं में अति उत्तम कोटि के हेमेटाइट पाया जाता है। ये भी गाइस आपको ध्यान रखना है कि कौन सी पेटी में कौन सा जो है लौह अयस्क का प्रकार पाया जाता है। ठीक है, हेमेटाइट पाया जाता है, और जिसमें जो है इस गुणवत्ता के लौह के ना 14 जमाव मिलते हैं, यानी कि इसमें जो है इस्पात बनाने के आवश्यक सर्वश्रेष्ठ भौतिक गुण विद्यमान होते हैं। ठीक है, और इन खदानों का ना लौह अयस्क विशाखापट्टनम से जो है जापान तथा दक्षिण कोरिया को निर्यात किया जाता है। ठीक है, तो विशाखापट्टनम जो है कहाँ का बंदरगाह है? आंध्र प्रदेश का बंदरगाह है, और इसी बंदरगाह के माध्यम से लौह अयस्क जो है जापान और दक्षिण कोरिया में जाता है, यानी कि निर्यात किया जाता है। अगली पेटी का नाम है बल्लारी चित्रदुर्ग चिकमंगलूर तुमकुरु पेटी। ये कहाँ है? ये कर्नाटक की इस पेटी में लौह अयस्क की वृहत राशि संचित है। ठीक है, कर्नाटक के पश्चिमी घाट में अवस्थित जो कुद्रेमुख की खाने हैं 100% निर्यात इकाई है, यानी कि यहाँ से ना मैक्सिमम जो है लौह अयस्क निर्यात किया जाता है।
तो कुद्रेमुख निक्षेप जो है संसार के सबसे बड़े निक्षेपों में से एक माने जाते हैं। ठीक है, यानी कि लौह अयस्क जो है ना स्लरी यानी कि कर्दम रूप में पाइपलाइन द्वारा जो है मंगलूर के निकट एक पत्तन पर भेजा जाता है। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगली पेटी का नाम है महाराष्ट्र गोवा पेटी। ये पेटी जो है गोवा और महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी, अभी हमने मैप में देखा है रत्नागिरी जिला कहाँ है, रत्नागिरी जिले में स्थित है। और यहाँ का ना लोहा उत्तम प्रकार का नहीं है, यानी कि इसकी दक्षता का दोहन किया जाता है और मारमागांव पत्तन जो है इसका निर्यात किया जाता है, मारमागांव पत्तन से यानी कि मारमागांव बंदरगाह से। अब बात करते हैं मैग्नीज के बारे में। मैग्नीज क्या है? मैग्नीज भी एक लौह अयस्क है। ठीक है, तो ये जो है ना मैग्नीज जो है मुख्य रूप से इस्पात के विनिर्माण में प्रयोग किया जाता है और 1 टन इस्पात बनाने में लगभग 10 केजी मैग्नीज की आवश्यकता होती है गाइज, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसका उपयोग जो है ना ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवाएं, पेंट बनाने में किया जाता है। तो देखिए भारत के रेफरेंस में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है मैग्नीज का मध्य प्रदेश में 27% और इसके बाद आता है नंबर महाराष्ट्र का 25%, उड़ीसा भी जो है सेम मात्रा है 25%, कर्नाटक में 11%, आंध्र प्रदेश में 10% और जो है अन्य में 2%। देखिए अगर मैं थोड़ा सा मैग्नीज के रेफरेंस में बात करूँ तो मैग्नीज के प्रमुख अयस्क जो है ना ये है साइलोमेलिन और ब्रोनाइट। ठीक है, अगर मैं USGS यानी कि संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के बारे में बात करूँ तो इस सर्वेक्षण में बात आई है मैग्नीज उत्पादन में भारत का ना 6ठा स्थान है, यानी कि 6ठा स्थान है। तो अब आप पूछेंगे पहले जो है 5 स्थान कौन है। ठीक है, तो सबसे पहला स्थान अगर मैं बात करूँ तो साउथ अफ्रीका, क्या है? साउथ अफ्रीका। दूसरे स्थान पे है चाइना। ठीक है, तीसरे स्थान पे है ऑस्ट्रेलिया, चौथे स्थान पे है गैबन और 5वें स्थान पे है ब्राज़ील। ठीक है, और 6ठे स्थान पे है अपना इंडिया। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। एक बार और मैं आपको बता दूं, पहले स्थान पे है साउथ अफ्रीका, दूसरे स्थान पे है चीन, तीसरे स्थान पे है ऑस्ट्रेलिया, चौथे स्थान पे है गैबन, 5वें स्थान पे है ब्राज़ील और 6ठे पे आता है अपना भारत। देखिए ये जो मैग्नीज है ना इसका अधिकांश उपयोग लोहा और इस्पात में किया जाता है, आपको मैंने बताया। और भूगर्भ में जिस स्थान पे लौह अयस्क प्राप्त किया जाता है ना मैग्नीज भी उसी स्थान पे प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब आइए मैं आपको मैप में भी दिखा दूँ किन किन क्षेत्रों में पाया जाता है। तो देखिए ये जो स्टार के रूप में है मैग्नीज, हर जगह जो आपको स्टार दिख रहे होंगे, यहाँ देखिए शिवमोंग, ठीक है, यहाँ पे देखिए गोवा के पास, यहाँ पे देखिए नागपुर के पास, ठीक है, यहाँ पे बालाघाट के पास है ना, यहाँ पे कुंद्रेझुर, तो ये सारे क्षेत्र जो है वो मैग्नीज के क्षेत्र हैं। ठीक है, यानी कि लोहे के समान ही मैग्नीज भी धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, धारवाड़ के क्रम के चट्टानों में पाया जाता है। तो मैग्नीज जो है ना एक लोहे के अंश की धातु है, यानी कि लोहे में भी मैग्नीज का कुछ अंश पाया जाता है। ठीक है, यदि आप देख लीजिए कि यदि आप धातु में ना 40% से अधिक मैग्नीज है तब उसे मैग्नीज कहा जाता है, लेकिन जो है धातु में 40% से कम मैग्नीज होने पे ना उसे लोहा कहा जाता है। ये भी चीज़ ध्यान रखेंगे। शीर्ष राज्य आप देख ही लीजिए कि जो है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, ठीक है, इनमें जो है। जबकि मैग्नीज की अगर मैं भंडारण के बारे में, जैसे कि मैंने आपको लौह अयस्क के बारे में भी बताया था कि उत्पादन के मामले में अलग राज्य है और जो है भंडारण के मामले में अलग, और इसी प्रकार मैग्नीज के भी है। ठीक है, उत्पादन और इधर मैं कर देती हूँ भंडारण। ठीक है, उत्पादन में सबसे पहला नंबर किसका आता है? मध्य प्रदेश का। ठीक है, दूसरा किसका आता है? महाराष्ट्र का, मैं डॉट कर दे रही हूँ। ठीक है, और तीसरा नंबर किसका आता है? ओडिशा का। यही मैं अगर भंडारण के बारे में बात करूँ तो भंडारण में सबसे पहला स्थान आता है ओडिशा का। किसका आता है? ओडिशा का। दूसरा स्थान आता है कर्नाटक का। ठीक है, और तीसरा स्थान आता है MP यानी कि मध्य प्रदेश का। ठीक है, तो आप ये एग्जाम में बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि हमसे जो है उत्पादन पूछ रहा है कि भंडारण पूछ रहा है। ठीक है, उत्पादन अलग क्षेत्र में है, अलग राज्य में है, और भंडारण जो है अलग राज्य है। ठीक है, उत्पादन में सर्वोत्कृष्ट राष्ट्र है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, और जबकि भंडारण में है उड़ीसा, कर्नाटक और मध्य प्रदेश। खानों की अगर मैं बात करूं तो उड़ीसा में देखिए, यहाँ देखिए उड़ीसा है, यहाँ जो है केंदुझर, ध्यान रखेंगे
केंदुझर आपको मैं दिखा दूं अगर, तो ये देखिए ये केंदुझर जो है, ठीक है। और बोनाई जो है ओडिशा के क्षेत्र में है, ठीक है। और ये मैंगनीज उत्पादन में है। मध्य प्रदेश के अगर मैं रेफरेंस में बात करूं तो मध्य प्रदेश के बालाघाट जिला, ध्यान रखेंगे बालाघाट जिला, ठीक है। महाराष्ट्र के रेफरेंस में अगर मैं बात करूं तो भंडारा जिला, ठीक है। महाराष्ट्र के रेफरेंस में जो है भंडारा जिला, और ये देखिए शिवमोंग जिला भी है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है। कर्नाटक के बेल्लारी जिला, ये देखिए बेल्लारी जिला, यहाँ पे भी जो है मैंगनीज का उत्पादन होता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है। तो देखिए भारत में ना उड़ीसा जो है मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, हमने देख लिया है। और 2000 से 2001 में देश के कुल उत्पादन का 1/3 भाग यहीं से प्राप्त होता है और आज भी प्राप्त होता है। अब आएगी बात अलौह खनिज की, जिसे हम अगले पार्ट में देखेंगे, ठीक है। अलौह खनिज में तांबे की बात करेंगे, हम बॉक्साइट की बात करेंगे, ठीक है। इन सभी के बारे में बात करेंगे और फिर हम इसके बाद अधात्विक खनिज में आएंगे, ठीक है। तो जो है साइमल्टेनियसली सब चलता रहेगा और आप लोग बस को मतलब जो मैं पढ़ाती हूँ ना, आप उसे बस कंसंट्रेट होके पढ़ो, ठीक है। आपको चीज़ों को मतलब समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइज, और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, क्योंकि एग्जाम में ना इन खनिजों से क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। कि जो है मान लीजिए अगर पूछ लेगा कि लौह अयस्क के उत्पादन के क्षेत्र में कौन सा राज्य सर्वोत्तम है, भंडारण के मामले में पूछ लिया, तो अगर आप पढ़े रहोगे तभी तो बनेगा ना, है ना। तो चलिए यही समाप्त करती हूँ अपने इस वीडियो को, और कैसा लगा मेरा ये वीडियो ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो गाइज ज़रूर कर ले, है ना। और लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दिया करिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लिया करिए, ताकि जो है मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे, है ना। देखिए गाइज, आपको अगर वीडियोस नहीं मिलते हैं तो आप मेरे चैनल पे क्लिक करके नीचे जो है आप मेरा चैनल खोलते होंगे, रोहिणी क्लासेस लिखा रहता होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर जो है सेकंड या थर्ड नंबर पे प्लेलिस्ट दिखेगी, और प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोस दिख जाएंगे, ठीक है। तो आपको डाउट में जीने की ज़रूरत नहीं है। और गाइज मैं आपके लिए ना बहुत मेहनत करती हूँ, ठीक है। और आप लोग से भी मेरी यही एक्सपेक्टेशन है कि आप लोग मेहनत से पढ़ो, ठीक है। बस यही मेरा मोटिव है कि आप लोग अच्छे से कंसंट्रेट होकर पढ़ो और कहीं ना कहीं सेट हो जाओ। थैंक यू वेरी मच।